तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन। इंडिकेटेड लफ्ज निकला है दोस्तों इंडिकेटर से, और इंडिकेटर गाड़ी का क्या बताता है? इशारा। तो वो आप कहते हो ना उसको इशारा, असल में वो एक सिग्नल देता है कि भाई हम इस तरफ जा रहे हैं, सही है। तो इंडिकेटर का मतलब सिग्नल देना कि क्या करना है। परफॉर्म मतलब कीजिए, क्या काम कीजिए, एक ऑपरेशन कीजिए। ये वो वाला ऑपरेशन नहीं होता जो हॉस्पिटल में होता है, वो ऑपरेशन कीजिए जो कि सवाल में दिख रहा है। क्या दिख रहा है सवाल में, तो आओ ज़रा देखते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल अगर हम लिखें तो पहले सवाल में दिख रहा है 7, -9 प्लस 3,5। ठीक है। एक बात और, यहाँ पे एक छोटी सी अर्ज, जिन बच्चों ने पिछली क्लास से नहीं लिए, कुछ बातें सिर्फ आप 2 बातें ऐड कर ले अपने पास। वो ये हैं कि दोस्तों ये जो कोमा जैसी चीज़ है, यूँ जब कोई चीज़ लिखी होती है तो ये कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर, सही है। जब हम इस कोमा को हटाते हैं तो कोमा की जगह लगाते हैं प्लस, क्या लगाते हैं, और दूसरे मेंबर के साथ दोस्तों लग जाता है आयोटा। तो 9 के साथ क्या आ जाएगा, आयोटा, यानी आई जैसी चीज़। तो 7,9 को क्या लिख सकते हैं, 9 आयोटा, सही है। इसी तरीके से अगर कहीं पे लिखा है -3, -5, ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे -3, कोमा की जगह क्या आएगा, प्लस, कोमा की जगह प्लस आएगा, और प्लस इस माइनस के साथ क्या होगा, तो प्लस माइनस, और दूसरे मेंबर के साथ आयोटा। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, तो क्या बन गया ये, -3 -5 आयोटा, सही है। ठीक है। आप चाहो तो अच्छा यू करके जब कोमा वाली फॉर्म लिखी हो तो इसे कहते हैं ग्राफिकल फॉर्म। क्या कहते हैं जी, और जब कोमा हट जाए और क्या लिखा हो, देखो जब कोमा होता है तो क्या नहीं होता है, आयोटा, और जब आयोटा होता है तो ये तो एक म्यान में 2 तलवारों वाली कहानी हो गई। ठीक है, सही है। तो ये कौन सी फॉर्म है, ग्राफिकल फॉर्म। जब कोमा हट जाए और आयोटा आ जाए दोस्तों, ये सारी बातें मैंने बताई हैं, ये कहलाता है मैथमेटिकल फॉर्म। समझ में आ रही बात। तो आपका पहला काम ये होगा दोस्तों, ग्राफिकल फॉर्म से जाना है कौन सी फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म। उसमें जाने का तरीका क्या होता है, बड़ा सादा तरीका होता है कि सबसे पहले तो पहला मेंबर आपने लिख दिया, कोमा हटा दो, और कोमा जब हटता है तो क्या आता है, प्लस, और साथ में क्या लिखा है, प्लस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और दूसरे मेंबर के साथ 9 के साथ क्या आ गया, आयोटा। अब देखो उसने कहा है परफॉर्म कीजिए जो दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कह रहा है इस जैसी चीज़ के अंदर इस जैसी चीज़ को क्या करो, प्लस करो। तो बीच में क्या लिखा है सर, ये आ गया प्लस, फिर आएगा 3, कोमा हटेगा, और दूसरे मेंबर के साथ आयोटा। ठीक है। हमेशा ज़िंदगी में एक बात याद रखना, एक जैसी चीज़ें आपस में जमा होती हैं, अलग अलग किस्म की चीज़ें आपस में जमा होती। अगर मैं आपको ये कहूँ 3 समोसों के अंदर 5 समोसे जमा करो तो कितने समोसे हुए, 8 समोसे हो गए। अगर मैं कहूँ 3 समोसों के अंदर 4 केले जमा करो तो कितने समोसे हुए हैं, सर 3 समोसे ही हैं और 4 केले ही हैं। कहने का मकसद ये है दोस्तों कि हमेशा कैसी चीज़ें जमा होती हैं, एक जैसी। देखो ये नंबर है 7, 3 भी एक नंबर है, ये खाली नंबर जमा हो जाएंगे और माइनस भी हो जाएंगे। ये आयोटा जैसी चीज़ है, और ये आयोटा जैसी चीज़ किस में जमा या माइनस होती है, आयोटा जैसी चीज़ में। और आयोटा के बगैर वाली चीज़, आयोटा से बगैर वाली चीज़ में क्या होती है, प्लस या माइनस। समझ में आ रही बात। तो अगर आपसे पूछें 7 + 3 10 हो जाएगा, जमा करेंगे। और देखो यहाँ पे 5 आयोटा -9 आयोटा, फ़र्ज़ करो आयोटा का मतलब एप्पल, तो 5 एप्पल -9 एप्पल। 5 में से 4 निकालो, सॉरी 5 में से 9 निकालो ना। अगर 9 में से 5 निकालते हैं तो हम कहते हैं 4, 5 में से 9 निकालेंगे तो सही है। तो 5 में से 9 गया तो -4 आएगा, साथ में क्या लिखा है, तो ये इसका जवाब आ गया 10 - 4 आयोटा। यूँ भी लिख सकते हैं दोस्तों, एक और तरीके से लिख सकते हैं। पहले बताओ ये कौन सी फॉर्म है, कैसे पता लगा, आयोटा है। आयोटा है तो कौन सी फॉर्म है,
मैथमेटिकल फॉर्म है। और दोस्तों मैं चाह रहा हूँ कि ये आयोटा हट जाए, तो जब आयोटा आता कब है? जब कोमा हटता है तो आयोटा आता है, तो जब आयोटा जाता है तो कोमा आता है। वाह क्या शेर है। क्या? आयोटा हटता है तो कोमा आता है, तो जब कोमा जाता है आयोटा आता है। तो हमने कहा सर आयोटा जा रहा है तो कौन मेरा महबूब आ रहा है? कोमा आ रहा है, तो कोमा आ गया। अब बताओ बाकी क्या बचा? -4। तो ये इसी को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? आंसर तो है 10 - 4 आयोटा को क्या लिख सकते हो? इंडिया को या भारत, दोनों का मतलब क्या है भाई? तो फर्क क्या है? ये कौन सी फॉर्म? ये लिख लो जल्दी। तो इनको सॉल्व करना है। ये 2 ब्रैकेटें दिए दोस्तों, बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। तो ये जो ऑर्डर पेयर्स दिए हैं सर, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं। पहला काम आप ये करें कि सर कॉमा हटाएं तो प्लस लिखेंगे और प्लस माइनस, और दूसरे मेंबर के साथ आयोटा। ये वाली पूरी चीज़ इस पूरी चीज़ के साथ क्या हो रही है? तो जब पूरे से मल्टीप्लाई हो रही है दोस्तों, तो अब लगाएंगे ब्रैकेट। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई के लिए क्या लगाएंगे? आप बोलोगे सर इधर तो आपने कोई ब्रैकेट नहीं लगाया, इधर तो आपने डायरेक्ट लिख दिया। सर इधर बीच में क्या था? इधर क्या है? ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं? ब्रैकेट। सही है। पहला मेंबर कॉमा हटेगा प्लस दूसरे मेंबर के साथ आयोटा। सही है। 2 ब्रैकेटें जब आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो पहले पहला मेंबर होता है पूरे से। सही है। तो पहले 7 होगा किससे? तो 7 3 जा, फिर 7 5 जा, $35। और साथ में क्या है? आयोटा। ये आ गया आयोटा। 7 हो गया इन दोनों से? जी सर। उसके बाद अब किसकी बारी? पूरे की। -9 आयोटा की। किसकी बारी? -9 आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस 9 3 जा, साथ में माइनस प्लस 9 5 जा 45। आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, x मल्टीप्लाई बाय x, बेस सेम, पावर क्या हो जाती थी? आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड, यानी आयोटा। यहाँ पर क्या आ गया? आयोटा स्क्वायर। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने एक चीज़ और साबित की थी कि आयोटा स्क्वायर जैसी चीज़ जब भी दिखे दोस्तों, तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है सर? जहाँ आयोटा स्क्वायर दिखे उसकी जगह क्या लिख देंगे? तो ये 21 आ गया। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ ये i जैसी चीज़ है तो ये भी ये एक साथ सॉल्व हो सकते हैं? जी सर। 35i में से 27i निकाल दें, 8i बच जाएगा। और फिर क्या लिखा है? -45, फिर लिखा है आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है सर? समझ में आ रही बात? तो 21 प्लस 8 आयोटा माइनस 45 1 जा, 45 के अंदर 21 जमा हो रहा है, तो 40 + 20 60, 60 + 5 65 और 1, और साथ में क्या लिखा है? प्लस 8 आयोटा। यूँ भी लिख सकते हैं चाहें तो, या चाहें तो और कॉमा, आयोटा जाएगा तो कॉमा आएगा, ऐसे ही है ना? चले जी। इसी को करने का, ये जो जिस तरीके से हमने किया है, इसके बजाय करने का एक और तरीका भी है, उसको कहते हैं फार्मूला मेथड। वो फार्मूला मेथड क्या कहता है? तो आओ ज़रा मैं आपको समझाता हूँ। और करके हमने लिखा कि फ़र्ज़ करें अगर आपको दी जाए कितनी ब्रैकेट, और लाजमी सी बात है उनमें कुछ ना कुछ नंबर होंगे। पहले नंबर को नाम दे दिया A, दूसरे को फिर, और आपको इनको क्या करना हो? मल्टीप्लाई। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का फार्मूला अगर आपको चाहिए हो तो वो बन सकता है AC - BD, AD + BC। अभी देखते हैं क्या लिखा है ये, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ। सही है।
अगर डायरेक्ट दो ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई करना हो तो क्या फार्मूला है, कॉमा AD प्लस, क्या सर अजीब सा है, तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ ना भाई, आपकी मर्जी है, चाहे ऐसे करो, दोनों से जवाब क्या आएगा, कोई पाबंदी आपके ऊपर नहीं है, तो फिर बता क्यों रहे हो जब पाबंदी नहीं है। पूछ सकता है ना भाई, किधर MCQ में पूछ लिया ऐसी कोई चीज़ है तो आप बोलोगे हाँ ऐसी कोई चीज़ है, क्या ख्याल है। चले, दो ब्रैकेटें दी हैं सर, एक है 7,-9 और दूसरी है दोस्तों 3,5, सही है। तो बीच में कॉमा नहीं है फिर, बल्कि आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, सही है। तो पहली वैल्यू को हम क्या नाम दे देंगे, पहली वैल्यू को क्या नाम दे देंगे, A, दूसरी फिर, तो A क्या है बताओ, B -9, C D, समझ में आ रही है बात। तो तरीका क्या है, पहले क्या लिखो, A और C का मल्टीप्लाई, तो A क्या है 7, इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करो, C को, तो सर ये है A, ये है B, ये C है और ये D है ना। तो A के साथ होगा C में क्या है, फिर B में, फिर आएगा D में क्या है, फिर D है ना, D में क्या है 5, ये हो गया, फिर कॉमा, फिर A जैसी चीज के साथ D को मल्टीप्लाई करें तो A क्या है D, फिर B का मतलब, फिर C का मतलब 3, सही है। तो 7 3 21, माइनस प्लस, ठीक है, सही है। और 9 5 ऐसे ही है ना, कॉमा 7 5 35, प्लस माइनस 9 3 18 हो जाएगा, ऐसे ही है ना, ठीक है। सॉरी 9 3 क्या बनेगा भाई, 27 हो जाएगा। तो 21 प्लस 45 जमा करें 66 ना, जमा करेंगे तो 66 आएगा। 35 में से 27 निकाल दो, इधर भी क्या है सर, लेकिन सर इसमें हमें ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई आगे पीछे हो जाएगा तो जवाब भी क्या हो जाएगा, आगे पीछे हो। चलो ये भी नोट कर लो, 2 आयोटा प्लस 1, और दो चीज़ें हमें चाहिए इसमें, कह रहा है एक 2 कॉन्जुगेट और दूसरा 2 कह रहा है मॉडुलस, सही है। तो दोस्तों एक बात ज़हन में रखना, जो कि हम पहले डिटेल में पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, वो ये है कि अगर किसी नंबर के साथ आयोटा है तो आयोटा वाला नंबर कैसा नंबर कहलाता है, इमेजिनरी, और ऐसा नंबर जिसके पास आयोटा नहीं है तो दोस्तों वो कहलाता है कैसा नंबर, सही है, ठीक है। कॉन्जुगेट या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसे कहते हैं, तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप लिखो पहले रियल नंबर को। रियल नंबर क्या है भाई, ये 2 नंबर है ना, इसमें 1 है और कौन है 2 आयोटा, तो 1 के साथ आयोटा है नहीं, तो 1 कैसा नंबर, फिर साथ में लिखो कौन सा नंबर, इमेजिनरी, जो कि क्या है बोलो, +2 आयोटा, तो ये क्या आ गया 1 + 2 आयोटा। इसी नंबर को मैंने तमीज़ से लिख दिया, ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा भी लिख सकते, हमने पहले रियल नंबर लिख दिया और फिर इमेजिनरी नंबर लिख दिया। अब दोस्तों हमें इसका क्या चाहिए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है ये भी मैंने बताया था, को बता सकता है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में सर आपने हमें पढ़ाया था कि आप जो इमेजिनरी नंबर लिखा हो, उसकी साइन को चेंज कर दें। जैसे कि इमेजिनरी नंबर क्या लिखा है +2 आयोटा, तो इसको क्या कर दो, बाकी सब वैसे ही, रियल पार्ट वैसे ही आ जाएगा। इधर क्या है 1, तो इधर भी क्या आएगा, तो 1 - 2 आयोटा क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसका, 1 + 2 आयोटा का।
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? सिर्फ बोलो भाई, इमेजिनरी नंबर की साइन को क्या कर दो, सही है, दूसरे नंबर नहीं, कौन से नंबर की? अब अगर इधर आप सोचो दूसरे नंबर की, तो इधर किसकी साइन चेंज होती फिर? 1 की। कौन से नंबर की साइन चेंज करते हैं? इमेजिनरी नंबर की, सही है। एक ये बात, इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं z से। आप चाहो इस पूरे सवाल को फर्ज कर सकते हो किसके बराबर? ये भी क्या है? z है। ये z का आपने क्या ले लिया? क्या ले लिया? तो उसको कैसे शो करते हैं दोस्तों? z के ऊपर लाइन डाल के। तो z के ऊपर ये जो बार बना देते हैं, z बार क्या कहलाएगा बताओ? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। समझ में आ रही बात? ये हो गया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और कुछ चाहिए? और चाहिए दोस्तों इसका मॉडुलस। मॉडुलस किसे कहते हैं? यूं करके z के इर्द गिर्द 2 लाइनें बना दें, z डिटर्मिनेंट, या इसको प्यार से कहते हैं मॉडुलस, सही है। इसका तरीका भी मैंने लिखवाया था आपको। इसका तरीका क्या होता है दोस्तों? पहले बनाओ रूट। कैसे, क्यों हुआ है, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अब सिर्फ डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको कि सर ये रूट है, ठीक है। और रूट में पहले आप लो स्क्वायर कौन से नंबर का? रियल नंबर का। रूट में लो पहले स्क्वायर कौन से नंबर का? रियल नंबर। क्या है बताओ? रियल नंबर किसे कहते हैं? जिसके साथ आयोटा ना हो। तो क्या है बताओ? यहाँ पे, यहाँ पर आ गया 1। फिर लो प्लस में इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। तो आयोटा के साथ क्या लिखा है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। समझ में आ रही बात? आयोटा नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर आएगा। आप बोलोगे सर तो आयोटा इमेजिनरी नंबर ही तो होता है। आयोटा हमने 2 के साथ इसीलिए लगाया है ताकि पता लगे कि 2 कैसा नंबर है। समझ में आ रही बात? तो 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 1, जवाब 1। 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो 1 + 4 क्या हो जाएगा? तो z मॉड्यूलस का जवाब क्या आया? चलो नो 5, -2। हमें 2 चीज़ें चाहिए, क्या क्या? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और मॉडुलस। तो अगर आप आसानी करना चाह रहे हो अपने लिए, तो सबसे पहला काम आप फर्ज कर लो कि ये जो नंबर है इसको फर्ज कर लो z के बराबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि एक हिस्सा इसका रियल है और दूसरा, तो पहला वैसे ही आ जाएगा 5, फिर कॉमा की जगह प्लस, प्लस माइनस, और दूसरे मेंबर के साथ आयोटा। तो z बराबर है किसके? 5 - 2 आयोटा। ये तो अबे सवाल में दिया है। हमें इसका क्या चाहिए? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में ऊपर लाइन लगाते हैं और क्या करते हैं बताओ? सिर्फ किसकी साइन चेंज? इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज। -2 आयोटा माइनस का है तो दोस्तों कैसा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा z बार। और चाहिए z मॉडुलस। उसका तरीका क्या है सर? रूट लो और रूट में पहले किस नंबर का स्क्वायर करेंगे? रियल का। तो रियल में क्या है जिसका स्क्वायर करें? 5, प्लस फिर इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। तो इमेजिनरी में क्या है? आयोटा के साथ क्या लिखा है? -2। आयोटा के साथ क्या लिखा है? आप बोलोगे सर +2 लिखा है। ये किस में लिखा है? हमें इसका चाहिए ना, तो क्या लिखा है? तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय 5, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो 25 + 4 ये हो जाएगा √29। सही है। अब ये कैलकुलेटर में जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो जवाब पॉइंट में आएगा। पॉइंट में लिखना अलाउ नहीं, ये नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है दोस्तों वेरीफाइड एट। आहिस्ता आहिस्ता सवाल कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, इसलिए फोकस करना है। वेरीफाई का मतलब होता है दोस्तों साबित कीजिए। अब इसमें 6 में 5 पार्ट हैं। एक पार्ट मैं भी आपको करवा रहा हूँ, 6 का पार्ट 3। 6 के पार्ट 3 में कह रहा है -3, -4, एक ब्रैकेट है -3, -4 के नाम से, फिर लिखा है डॉट, फिर है सर कर्ली ब्रैकेट, फिर एक ब्रैकेट है और लिखा है -2, 4।
-2,4 प्लस -5,6 प्लस -5,6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू, चूंकि यहाँ पे मेरे पास जगह ख़त्म हो रही है तो मैं इज इक्वल के बाद का हिस्सा नीचे लिख दूँ, यहाँ पर जगह बड़ी आ रही है ना, यहाँ पर है कर्ली ब्रैकेट -3, -4, कर्ली ब्रैकेट में लिखा है -3, -4 मल्टीप्लाई -2, -4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज प्लस -3, -4 -3, -4 मल्टीप्लाई -5,6 -5,6। कैसा खिचड़ी सवाल है, देख रहे हैं आप माशाल्लाह। चलो और इसकी खिचड़ी बनाते हैं फिर सही से, सही है। चलो सबसे पहले दोस्तों इस सवाल में लिखा क्या है, वेरीफाई। जब सवाल में प्रूफ लिखा हो ना तो उसमें दो साइडें होती हैं, एक होती है उल्टे हाथ वाली साइड और एक होती है, आप उल्टे हाथ वाली साइड को भी सॉल्व करोगे एक जवाब निकलेगा, फिर आप सीधे हाथ वाली साइड को भी सॉल्व करोगे एक जवाब निकलेगा। दोनों जवाब एक दूसरे के बराबर आएंगे तो हम कहेंगे कि दोनों साइडें एक दूसरे की क्या हुई। ऐसा काम हम किया करते थे हमारे स्वाने मैट्रिक में, याद है वो स्वानी यादें। खैर तो चूँकि हमने क्या करना है सर, साबित करना है, तो दोस्तों साइड हेडिंग किसकी लगा देंगे, प्रूफ की, क्योंकि अब हमें साबित करना है सर। तो पहले साइड ले लें, उल्टे हाथ वाली साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। सर राइट हैंड ले लेंगे तो क़यामत आ जाएगी, तो भी क़यामत नहीं है, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। पहले हम इसको लेके सॉल्व कर रहे हैं, नहीं आया तो इसको लेके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, -3, डॉट, फिर -2,4, हर ब्रैकेट का ख्याल रखना है इसमें, ये चीज़ बता रहा हूँ। फिर लिखा है प्लस और फिर लिखा है -5,6, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। तो चूंकि ये कर्ली ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसका जो भी जवाब आएगा दोस्तों, कर्ली ब्रैकेट वाली चीज़ इसके साथ क्या हो रही है, समझ में आ रही बात। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका ये है दोस्तों, अब आप बोलोगे सर मैं ये कॉमा हटाऊँ प्लस लगाऊँ, फिर इधर जो जवाब आएगा इधर जो जवाब आएगा उनको क्या करोगे, प्लस ही करोगे ना। तो बजाय कॉमा हटा के करो, समझदार हो गए हो, बड़े हो गए हो, तो हम कहेंगे सर कि देखो ये भी कॉमा जैसी चीज़ और ये भी, ये जो शॉर्टकट बता रहा हूँ ये सिर्फ प्लस और माइनस के लिए, मल्टीप्लाई के लिए ऐसा सही है, ठीक है। तो ये -2 के अंदर जमा कर देंगे। सर इधर कॉमा से पहले क्या है, इधर कॉमा से पहले, तो -2 के अंदर जमा करेंगे किसको, -5 को। तो ये ऐसे जमा होगा, -2 के अंदर -5 को जमा करेंगे तो प्लस माइनस -2 -5, तो क्या आएगा -7। कॉमा से पहले क्या आ गया, फिर कॉमा के बाद क्या है बताओ, और इधर कॉमा के बाद, तो 4 के अंदर 6 क्या हो रहा है, 4 + 6, सही है। अब ये जो पूरी चीज़ आई है वो इसके साथ क्या हो रही है, तो इधर बीच में क्या लगा हुआ है भाई, डॉट। जहन में रखी ये बात। अब इन दो ब्रैकेटों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। ऐसा नहीं हो सकता है शॉर्टकटली, क्यों नहीं हो सकता है, वो हमने फार्मूला भी आपको मैंने बताया था। अगर यूँ डायरेक्ट करेंगे तो जवाब गलत आता है, जो कि हकीकत में आना चाहिए, सही है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट ट्रिक सिर्फ किसके लिए, फिर प्लस और माइनस के लिए है। तो अब इन दो ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई करना है। अब आपके पास एक तरीका ये है कि आप इसको फार्मूले की मदद से करें, याद करना जो कि मुश्किल है। दूसरा तरीका ये खोल दें भाई, कोमा हटेगा तो प्लस आएगा, इधर माइनस है तो प्लस माइनस, और दूसरे मेंबर के साथ ये वाली चीज़ इसके साथ क्या हो रही है। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, ब्रैकेट। हमने यहाँ पे क्या लगा दिया जी, ब्रैकेट लगा दिया है, ठीक है। -7, फिर कोमा, कोमा की जगह प्लस दूसरे मेंबर के साथ। दो ब्रैकेट है आपस में क्या हो रही हैं,
पहले पहला मेंबर फिर दूसरा मेंबर, तो पहले -3 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस 3 7 जा 21 हो जाएगा, माइनस प्लस 3 10 जा, साथ में ये हो गया दोनों से मल्टीप्लाई। अब बारी -4 आयोटा की, माइनस माइनस 4 7 जा, साथ में माइनस प्लस 4 10 जा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, वे सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आयोटा जैसी चीज़, ये आयोटा जैसी चीज़, 28 में से 30 निकाल दो, -2, साथ में क्या लिखा है आयोटा। इसी तरीके से हम बचपन से जानते हैं सर, जहाँ हमें क्या दिखे आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के बराबर, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सर हमारे पास माइनस माइनस 41 जा, साथ में लिखा है -2 आयोटा, तो 21 + 40, और साथ में ये जवाब आया कौन सी साइड को सॉल्व करके। अब हम सॉल्व करेंगे कौन सी साइड को, उसको सॉल्व करके भी जवाब क्या आना चाहिए भाई, यही आना चाहिए, ठीक है। तो चले जी, अब हम सॉल्व करेंगे सर राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में अगर हम देखें सर, तो ये लिखी हुई है राइट हैंड साइड, ये पूरी, इसमें क्या है भाई, इसमें है -3 कोमा -4 और मल्टीप्लाई -2 कोमा -4, फिर ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट, फिर है प्लस, और फिर है सर -3 कोमा -4 मल्टीप्लाई -5 कोमा 6, सही है। अब क्या करेंगे भाई, अब देखो ये बड़ी ब्रैकेट है ना, पहले इसको सॉल्व करेंगे, अंदर ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो पहले तो सर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला लगाना पड़ेगा, और अगर ऐसे नहीं करना चाह रहे तो फिर क्या करो, कोमा को और दूसरे मेंबर के साथ आयोटा आ जाएगा, ऐसे ही है। तो कोमा हटेगा, ठीक है, और कोमा की जगह प्लस माइनस दूसरे मेंबर के साथ, फिर यहाँ पे -2 कोमा हटेगा, प्लस दूसरे, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस दूसरे मेंबर के साथ आयोटा। अब क्यों ब्रैकेटें लगाई हैं आपने, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, सही है, ये कर्ली ब्रैकेट आ गई। जो काम यहाँ पे किया वो यहाँ पे कर लेते हैं, कोमा हटा दें और कोमा की जगह क्या लगा देंगे, तो कोमा हटेगा जी, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस दूसरे मेंबर के साथ आयोटा, बीच में मल्टीप्लाई, कोमा हटा और दूसरे मेंबर के साथ आयोटा, ये आएगा सर, ये आना चाहिए अल्लाह के हुक्म से। ओके, दो ब्रैकेटें जब मल्टीप्लाई होती हैं तो पहले पहला मेंबर पूरे से, -3 किससे मल्टीप्लाई होगा, -2 से, माइनस माइनस 3 2 जा, माइनस माइनस 3 4 जा, साथ में माइनस माइनस 4 2 जा, साथ में माइनस माइनस 4 4 जा, आयोटा जा, सही है। कौन सी ब्रैकेट लगी है भाई, कर्ली ब्रैकेट लगी है, चलो भाई कर्ली ब्रैकेट आ गई, फिर प्लस, फिर दो ब्रैकेटें आपस में क्या हो रही हैं, पहले पहला मेंबर पूरे से, तो -3 -5 जा, माइनस माइनस 3 5 जा, माइनस प्लस 3 6 जा, एटीन, साथ में क्या लिखा है, ये हो गया दोनों से। अब किसकी बारी, -4 आयोटा की, माइनस माइनस 4 5 जा, साथ में आयोटा, माइनस प्लस 4 6 जा, 24 आयोटा जा, क्या ख्याल है, जहाँ आयोटा स्क्वायर दिखे, खैर 12 आयोटा प्लस 8 आयोटा, 12 के अंदर 8 जमा किए, 12 + 8 20 हो जाएगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, फिर प्लस, फिर 15, 20 में से 18 निकाल दो, 2 बच जाएगा, और फिर -24 और आयोटा स्क्वायर की जगह, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के बराबर, ऐसे ही है।
तो दोस्तों ये हो जाएगा 6, ये आ गया 6 प्लस माइनस 16 वन ज़ा, साथ में प्लस का 20 आयोटा, ऐसे ही है। अब आप चाहो तो भाई ये ब्रैकेटें आप हटा भी दो, क्योंकि प्लस हो रही थी ना, अब वो असर ख़त्म हो गया, चाहो तो ये हटा भी दो, ठीक है। प्लस अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस इन सब से मल्टीप्लाई होता, लेकिन चूंकि प्लस है, प्लस मल्टीप्लाई भी होगा तो इनकी साइनों पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ये हमने मैट्रिक मैथ में पढ़ा था सर। तो ये आ जाएगा 15, ये माइनस माइनस 24 बन जा, और बाकी क्या बचा, प्लस का 2 आयोटा, ये हो जाएगा सर। अब देखें 6 प्लस 15 21, सॉरी 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा 21, सही है। 21 प्लस 24 45 हो जाएगा। 45 माइनस 16, हाँ इसको माइनस 16 नहीं होना चाहिए, इसको कैसा 16 होना चाहिए प्लस का, ताकि क्या बने 61, ठीक है, सही है। और बाकी देखो इस पर ये आयोटा है, ठीक है, आयोटा आ गया, इसमें कोई ना कोई साइन का लोचा हुआ है। देखो पूरे सवाल को दोबारा देखो, तो -3 -4 4 प्लस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस, सही है। तो 3, -4 -2, 4, अगर सिर्फ ये देखें तो ये हो जाएगा -7, 10 -7, 10, ठीक है, -7, 10 7, 10 हो गया, और बाहर है -3, -4, ठीक है। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई किया तो 21 -30 आयोटा प्लस 28 आयोटा और माइनस प्लस माइनस 40 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर 21 माइनस माइनस प्लस 41 ज़ा 40, 21 प्लस 40, ये ठीक है। इधर आओ, इधर क्या क्या है सर, -3, -4 मल्टीप्लाई बाय -2, सवाल देखो, सवाल देखो, जल्दी से देखो, सवाल देखो, देखो क्या यहाँ पे 4 जैसी चीज़ है क्या, -4 है, हैं? सवाल देखो, सवाल बुक में सवाल देखो, कॉपी में नहीं, बोलो ना। हाँ भाई क्या है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ क्या है सर 4 है, एक गलती ये। अब इस गलती की वजह से क्या क्या होता है तो वो देखते हैं। चलो -3, -4, फिर क्या है -5, 6। सर ये आपने माइनस इजाफी लिया है यहाँ पे, तो अब ज़रा देखो ना, ये खुल गया, इधर तो माइनस नहीं है बल्कि क्या है प्लस है, ठीक है। तो ये तो ओके, ये जब इस प्लस से होगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, सही है, ठीक है। इसी तरीके से ये तो ओके, ये माइनस प्लस जब इससे होगा तो ये भी कैसा होगा, माइनस प्लस, सही है, ठीक है। अच्छा तो जब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब माइनस, और यहाँ पर ये जो 12 आयोटा है, 8 आयोटा माइनस 12 आयोटा, माइनस का ऐसे ही है ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस माइनस, और फिर क्या लिखा है माइनस का 4 आयोटा। अब देखते हैं, तो 6 + 15 21, 21 और 10 31, 31 और 6 37, 37 और 4 41, 41 और 20, इन सबको जमा किया, जवाब क्या आया 61, ठीक है। और 2 में से 4 निकाले, -2, साथ में क्या लिखा है आयोटा। हमने देखा सर दोनों का जवाब क्या है, इसका मतलब दोनों साइडें आपस में क्या है सर, बराबर। हेंस प्रूफ लिख ले, हेंस लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर, राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। दोस्तों इसी के जैसे सवाल है
क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देखें, पार्ट 1 और पार्ट 2 छोटे छोटे हैं, पार्ट 3 बड़ा था, बड़ा मैंने आपको खुद करवाया है, उल्टा नहीं चला हूँ मैं, 1 और 2 करके 3 करके 6 का, सॉरी, यहाँ 6 का पार्ट 1 और पार्ट 2, सही है, ये घर से आपका होमवर्क है।